अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। हाउ आर यू? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ओके जी बेटा, हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था जो कि लिविंग थिंग्स के बारे में था। हम लोगों ने एक वीडियो में देखा कि लिविंग थिंग्स वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं डैट कैन ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस। उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि लिविंग थिंग्स की नीड्स क्या क्या होती हैं। फिर हम लोगों ने कुछ लाइफ साइकिल्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी स्टेजेस पास होते हैं, हम लोग जिस जिस स्टेज से गुज़रते हैं डैट इज़ हमारा वो मिल के जो है वो हमारा लाइफ साइकिल बना देते हैं। उसमें हमने बताया कि कुछ लाइफ साइकिल्स इनसाइड द मदर बॉडी होते हैं और कुछ आउटसाइड होते हैं। हम लोगों ने आउटसाइड मदर बॉडी में ये बताया था कि वो सारे एनिमल्स जो कि अंडा जो है वो देते हैं, मतलब कि एग ले करते हैं, और फिर उस एग के अंदर डिवेलपमेंट होती है और फिर जो एग है उसके अंदर से ऑफस्प्रिंग बाहर निकलता है। तो ये हमारी जो डिवेलपमेंट होती है ये मदर की बॉडी के आउटसाइड होती है। और इसमें हमने एग्जांपल दी थी इंसेक्ट्स की और एम्फीबियंस की। उनमें हम लोगों ने इंसेक्ट में बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल देखा था, आपको याद होगा। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि आपने ये लाइफ साइकिल देखकर साथ साथ जो है ड्रॉ करना है, या फिर एट द एंड आपने सारे स्टेजेस को ड्रॉ करके देखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर किया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ दोबारा वो वीडियो देखें और दोबारा जो है इसको करें। आज जो हम लोगों ने लाइफ साइकिल करना है डैट इज़ अबाउट फ्रॉग, एंड फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियंस। मतलब कि एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं हमारे पास जिनकी बैकबोन होती है, लेकिन उनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ और वेट होती है, मतलब गीली होती है, मतलब पानी में रहने वाले वो जानवर होते हैं। तो चलें ज़रा देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अच्छा जी, यहाँ देखें, यहाँ पे एक बच्चा है वो फ्रॉग के एग्स को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रॉग उसको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं आओ तुम्हें हम पूरे का पूरा लाइफ साइकिल समझाते हैं। तो देखिए ज़रा, वो कह रहे हैं अ फीमेल फ्रॉग लेज 100 ऑफ एग्स आफ्टर विच द मेल फर्टिलाइज दैम। कि एक फ़ीमेल फ्रॉग जो होता है वो हमारे पास एक वक्त में 100 एग्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ज़रा नेक्स्ट देखें। अब वो ये बता रहे हैं कि जो 100 ऑफ एग्स फ़ीमेल एक टाइम में देती है, वो एग्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। किस तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं? जब हैवी रेनफॉल होती है या फिर हवा चलती है बहुत तेज़, तो वो एग जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, मतलब टूटना शुरू हो जाती हैं और पानी में इर्द गिर्द फैलना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रा देखें। इसलिए जो 100 ऑफ एग्स होते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बाकी जो एग्स बचते हैं वो फर्दर डिवेल्प्ड होते हैं, फर्दर फर्टिलाइज़ होते हैं। फर्टिलाइज़ मतलब डिवेलपिंग होना होता है, मतलब कि ग्रोथ होना शुरू होती है उन एग्स की। अब आपको यकीनन यहाँ पे एक जेली टाइप लिक्विड जो है वो ग्रे कलर का शो हो रहा होगा।
ये जो जेली होती है ये सारे के सारे एग्स को इकट्ठा करके रखती है। जैसे हम लोग जेलीज़ वगैरह खाते हैं, उनके अंदर अगर घर में जेली बनाएं तो हम लोग बहुत सी चीज़ें चॉकलेट्स हो गई, बंटीज़ हो गई, उनके अंदर डाल के तो जेली बनाते हैं, तो वो सारा उसके अंदर स्टक हो जाता है। इसी तरह से ये जेली टाइप लिक्विड होता है, जेली टाइप लेयर होती है जो कि सारे के सारे एग्स को इकट्ठा करके रखती है और एग्स की प्रोटेक्शन करती है। ये जो एग्स होते हैं इस जेली के अंदर वीक्स के लिए, मतलब कि 2 से 3 वीक्स के लिए जो है वो इसी तरह से पानी में रहते हैं। फिर बारिश होती है, कुछ वेस्ट हो जाती हैं और कुछ जो है उधर ही रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब लास्ट वीक इनका चल रहा होता है, मतलब कि जब इनकी डेवलपमेंट होना शुरू होती है, तो हमारे पास कुछ एग्स जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब देखें ज़रा यहाँ पे वो अब एक एग की स्टोरी बता रहा है कि बहुत कुछ वीक्स के बाद जब हम लोग उनकी डेवलपमेंट देखते हैं, तो वो जो एग होता है उसके अंदर से एक छोटा सा टैडपोल निकलता है। ठीक है, मतलब ये बॉडी होती है फ्रॉग की, ये फर्स्ट डेवलपमेंट की स्टेज होती है जब छोटा सा बेबी पैदा होता है। तो ये हमारे पास, हम इस स्टेज को टैडपोल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा। और जिस तरह से बटरफ्लाई का मैंने आपको दिखाया था कि बटरफ्लाई जब अपने शेल से बाहर निकलती है तो वो भी अपने पूरे के पूरे शेल को खा जाता है। तो इसी तरह से जब फ्रॉग का टैडपोल अपने एग से बाहर आता है तो सबसे पहले वो अपने एग को फीड करता है। तो एग को फीड करने के बाद वो पानी में ही घूमता रहता है, सर्वाइव करता रहता है। और कुछ दिनों बाद फिर उसके गिल्स निकल आते हैं, और गिल्स क्या करते हैं, फ्रॉग की हेल्प करते हैं कि वो पानी के अंदर सांस ले सकता है। जैसे हम लोग इंसान सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, इस तरह से जो फ्रॉग्स होते हैं वो सांस लेते हैं गिल्स के थ्रू पानी के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉग की टेल जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाती है और फिर उसके फिन्स निकल आते हैं जैसे कि फ़िश के होते हैं। फिर उसके बाद उसके गिल्स ख़त्म हो जाते हैं। एंड दीज आर द हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स उसकी आगे वाली टांगें होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर बैकवर्ड की तरफ मूव करती हैं। और देखें ज़रा यहाँ पे फ्रॉग को क्या हो गया, यहाँ पे उसकी जो हाइंड लिम्स थी वो पीछे की तरफ चली गई और फिर कुछ देर बाद टैडपोल क्या हो जाता है, टैडपोल फ्रॉगलेट बन जाता है। और देन उसके 4 लिम्स, मतलब कि आगे वाले जो लिम्स होते हैं, आगे वाले जो पाँव होते हैं या हाथ होते हैं, वो चीज़ें निकल आती हैं।
पहले इसके गिल्स बने थे सांस लेने के लिए, फिर गिल्स ख़त्म हुए और गिल्स की जगह पर उसकी हाइंड लिम्स आ गई। हाइंड लिम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ मूव की, फिर फोर लिम्स आके और फोर लिम्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर लंग्स डिवेल्प करना शुरू करते हैं। लंग्स के थ्रू फिर वो सांस लेता है। और फाइनल स्टेज में क्या होता है कि फ्रॉगलेट की जो टेल होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, मतलब छोटी होना शुरू हो जाती है। पता है ना, फ्रॉग की जो टेल होती है वो नहीं होती, तो जो फ्रॉग होता है उसकी टेल छोटी होते होते आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। अब ये इसकी टेल डिसअपीयर हो गई है और ये हमारा फाइनल स्टेज है और हमारा फ्रॉग रेडी हो गया है। अब हमारा फ्रॉग पानी के अंदर भी मूव कर सकता है, पानी के अंदर स्विम कर सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। और अब देखें हमारा फ्रॉग बिल्कुल रेडी होकर बाहर आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको अब समझ आ गई होगी कि पूरे का पूरा फ्रॉग लाइफ साइकिल क्या होता है और किस तरह से एक छोटा सा फ्रॉग पहले टैडपोल बनता है, फिर उसकी फ्रॉगलेट में चेंज होता है वो, और फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है वो। फर्टिलाइज्ड एग, अर्ली टैडपोल, टैडपोल विद गिल्स एंड फिन्स, टैडपोल विद हाइंड लिम्स, फ्रॉगलेट, फ्रॉगलेट विद रिड्यूस्ड टेल एंड एडल्ट फ्रॉग। ये आपका पूरे का पूरा लाइफ साइकिल है फ्रॉग का। इसको आप लोग किसी भी पेज पे नोट कर लें और इन स्टेप्स को आप याद भी रखें कि फ्रॉग के लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपकी पेपर में भी काम आती हैं आपके। नेक्स्ट देखें ज़रा, यहाँ पे हम लोगों ने ये दो चीज़ें जो देखी वो हम लोगों ने ये देखी कि मदर की बॉडी के आउटसाइड किस तरह से डेवलपमेंट होती है। आज जो हम लोगों ने देखना है वो ये देखना है कि मदर की बॉडी के इनसाइड किस तरह से डेवलपमेंट होती है। देखें ज़रा, मदर की बॉडी के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट होती है। डेवलप एग इनसाइड द मदर्स बॉडी। अंडा जो है, एग जो है वो मदर की बॉडी के अंदर ही रहता है। फिर उस एग से जो है यंग वन की बर्थ होती है, फिर वो यंग वन बाहर आता है और फिर बाहर उसकी सारी की सारी ग्रोथ होती है और वो फिर एक एडल्ट बन जाता है। जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ मैमल्स होते हैं वो एनिमल्स जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और वो छोटे बच्चों को बर्थ भी दे सकते हैं। देखिए ज़रा, इसमें हमारे पास एग्जांपल है कैट की। ये देखें ज़रा, ये कैट है, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर ये एग बना हुआ है। ये एग जो है वो मदर की बॉडी के अंदर ही रहता है। जब ये एग डिवेल्प हो जाता है अच्छे तरीके से तो फिर जो कैट है वो अपने छोटे से बेबी को बर्थ देती है। फिर ये बेबी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, ग्रोथ में जाता है, मतलब इसकी ग्रोथ होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद ये भी अपनी मदर की तरह एक कैट बन जाता है, एक एडल्ट कैट बन जाता है। यहाँ पे एग था, यहाँ पे एक छोटा सा किटन बन गया, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ हुई और वो डेवलप हो गया। इस तरह से जितने भी डॉग्स, जितने भी लाइन, मतलब कि वो सारे एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो, जिनके एग जो हैं वो मदर की बॉडी के अंदर होते हैं, अंदर जो है वो ग्रोथ करते हैं, ये हमारे पास सारे के सारे मैमल्स होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी, इस टॉपिक की भी समझ आई होगी। ये तीनों लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड कैट, ये तीनों जो हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं और इनको माइंड में बिठाने हैं, उनके स्टेप्स आपने ज़रूर याद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।